हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिसंबर पाक्षिक असाइनमेंट 7 कक्षा 12वीं विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का आंसर इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। BKU का पूरा नाम लिखिए। BKU भारतीय किसान यूनियन। मंडल आयोग की स्थापना कब की गई? 1978 1978 पर। दलित पैंथर का मुख्य उद्देश्य क्या है? दलित पैंथर का मुख्य लक्ष्य जाति पर आधारित असमानता को समाप्त करना था। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद आ जाता है केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब आरंभ हुआ? तो 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन समिति की राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद आपका है भारत में नवीन आर्थिक नीति किसने लागू की? तो आर्थिक है 1991 पर लागू हुई ये। राजग का पूरा नाम लिखिए। तो राजग का पूरा नाम होता है, रा से आएगा राष्ट्रीय, ज से आएगा जनतांत्रिक और ग से आएगा गठबंधन। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद जी। तो इस तरह से आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिया गया है। भारत में नवीन आर्थिक नीति किसने लागू किया? BP मंडल आ जाएगा इसका, और 1991 पर हुआ था ये लागू। उसके बाद आपका है बामसेप क्या है? तो बामसेप मतलब होता है आपका बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसका गठन 1978 में हुआ। इस संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की तरफदारी की गई। ताड़ी विरोधी आंदोलन की दो प्रमुख मांगे: ताड़ी की बिक्री बंद करना, महिला हिंसा घरेलू हिंसा को रोकना। जन आंदोलन क्या होता है? तो जन आंदोलन को सामाजिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। समाज के विभिन्न समूह सामूहिक प्रयास से किसी स्पष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते हैं। 3 अंकों के लिए 2 प्रश्न दिया गया है। सूचना का अधिकार क्या है और यह भारत पर कब लागू किया गया या पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार एक कानून था जिसने लोगों को अधिकार दिया कि वे सरकार द्वारा घटित हो रहे गतिविधियों की सूचना को प्राप्त कर सके। यह अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह कानून सरकारी मशीनरी के क्रियाकलापों की सूचना इसके नागरिकों को मिलना सुनिश्चित करता है। इस अधिकार का विस्तार सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं को कवर करने के लिए किया गया है, अर्थात यदि कोई खरीदा हुआ उत्पाद खराब या गलत है तो उसे बदलकर दूसरा उत्पाद लिया जा सकता है। उसके बाद गठबंधन सरकार की कोई कमियां बताइए। तो प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर बनी रहती है। उन्हें डर रहता है कि ज़्यादा सख्त रहने पर कभी समर्थन वापस न ले लिया जाए। निर्णय में देरी, दल बदल को प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार में वृद्धि। तो इस तरह से आपको गठबंधन सरकार की खामियां नजर आएगी, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका आ जाता है 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों को लिखिए। तो यहाँ से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट बिंदु पर आपको लिखना है। 4 से 5 6 पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है। बढ़ता महत्व तथा गठबंधन राजनीति की शुरुआत, पिछड़ी जातियों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव, मंडल की राजनीति, दलित सशक्तिकरण, बहुजन समाज की राजनीति व सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति का उबाल, लोकतंत्र तथा पंथ निरपेक्षता की नई चुनौती। तो इस तरह से आपको सारे उत्तर 7 पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है। इस तरह आप बता सकते हैं। चिपको आंदोलन क्या है और इसके 2 प्रभाव बताइए। तो चिपको आंदोलन 1972 में हिमाचल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। चिपको का अर्थ होता है पेड़ से चिपक जाना, अर्थात पेड़ को आलिंगबद्ध कर लेना। जब एक ठेकेदार गांव के समीप जंगल में अपने कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए भेजा तो गांव की महिलाएं आकर पेड़ों से चिपक गई, जिसके कारण कर्मचारी पेड़ नहीं काट सके। और इस प्रकार इस आंदोलन की प्रमुख मांगे पेड़ की कटाई को रोकना था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इस आंदोलन का भारत में विशेष स्थान था। प्रभाव आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे।
तो इस तरह से आपको सारे उत्तर मैंने बता दिए। कोई भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स पर बता सकते। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगर क्लास 12th के लिए चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स पर मुझे बता देना। बहुत ही जल्द आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जो भी पॉलिटिकल साइंसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।